अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में एक बार तो कम से कम ख़ुद से ये सवाल ज़रूर कीजिए कि ये दीन हमारे लिए क्या अहमियत और हैसियत रखता है। क्या कोई कुआं है कि जब प्यास लगी तो बुझाने चले गए और वापस आ गए? कोई टक शॉप है कि ज़रूरत की चीज़ ली और वापस आ गए? कोई हॉस्पिटल है कि जब बीमार हुए, कोई हादसा हुआ तो शफा लेने पहुंच गए और फिर वापस आ गए? कोई ऐसा रेस्क्यू का इदारा है कि जब कोई आसमानी आफत आई, कोई ज़ल्ज़ला आया, कोई सैलाब आया, कोई इस तरह की चीज़ आई तो पनाह लेने पहुंच गए और फिर वापस आ गए? आखिर ये दीन हमारे नज़र में क्या कोई फेस्टिवल है कि रमज़ान में, मुहर्रम में, ईद बकरीद में हम गए, इसको एंजॉय किया, इसे मनाया और फिर वापस आ गए? आखिर ये दीन क्या है? ये जो हम वापस आ जाते हैं, जाकर वहाँ रहते नहीं, वहाँ बसते नहीं, वहाँ के हो नहीं जाते और वापस दुनिया में आकर फिर वही जायज़ नाजायज़, हराम हलाल, गलत सही, हक़ और बातिल सबका मलिया मेट कर देते हैं। किसी चीज़ का एहसास नहीं करते, सिर्फ दुनियावी इल्म हासिल करते हैं, दुनियावी स्किल्स हासिल करते हैं, दुनियावी एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं, दुनियावी हुनर फ़न हासिल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, पैसे को, मुफाद को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं। सारी नज़र, सारी तवज्जो इस तरफ होती है और सिर्फ अपनी ज़रूरत के तहत दीन में से कुछ हिस्सा ज़रूरत के तहत हासिल करते हैं। इसी बात के बारे में मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 106 में फरमाते हैं, जो लोग अपनी दुनिया संवारने के लिए दीन से हाथ उठा लेते हैं तो खुदा उन्हें दुनियावी फ़ायदे से कहीं ज़्यादा उनके लिए नुकसान की सूरतें पैदा कर देता है। हम जिसको फ़ायदा समझते हैं, हम जिस फ़ायदे के लिए, जिस मुफाद के लिए इस दुनिया से दिल लगाते हैं और इस दुनिया की तमाम अशिया, तमाम माल और दौलत को जमा करते हैं या हासिल करने के लिए तगो दौ करते हैं ज़िंदगी भर, याद रखिए खुदा अगर आपको ऐसी पोजीशन में देखता है तो ख़ुद से आपके लिए नुकसान की सूरतें पैदा कर देता है।